शुक्राचार्य भले ही दानवों के गुरु थे, परंतु वह महाज्ञानी और वेदों के ज्ञाता थे। सभी नीतियों में शुक्राचार्य की नीतियों को श्रेष्ठ माना जाता है। शुक्राचार्य की नीतियों के कारण ही महाराजा बलि जैसे असुर महाज्ञानी और महापराक्रमी बन गए थे। शुक्राचार्य की नीतियों के पालन करने का कारण ही महाराजा बलि को सवर्णी मनोन्तर में इंद्र का पद प्राप्त होगा। शुक्राचार्य की नीति में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, सैन्य व्यवस्था, राज्य कार्य, जीवन शैली आदि कई विषयों के बारे में बताया गया है। अगर आप शुक्राचार्य की नीतियों को ध्यान से समझकर अपने आचरण में लाते हैं तो आपको सफल और महान व्यक्ति बनने से कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि नीतियों में साफ शब्दों में बयान किया है कि मनुष्य को समाज में किस तरह से आचरण करना चाहिए, शत्रुओं और मित्रों को किस तरह से पहचानना है और दूसरों के साथ किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। आज हम आपको शुक्राचार्य द्वारा बताई गई ऐसी 9 बातों के बारे में बताएंगे जिन्हें हमेशा गुप्त रखना चाहिए। अगर ये बातें दूसरों को पता चल गई तो आप बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं, क्योंकि यह 9 बातें ऐसी हैं जो आपके साथ आपके कुल को भी बदनाम कर सकती हैं या आप पर कोई संकट भी ला सकती है। इसलिए इन बातों को एक बार अवश्य जान लें। तो चलिए जानते हैं कौन सी हैं वो 9 बातें। शुक्राचार्य कहते हैं, पहली बात है मान। शुक्राचार्य कहते हैं किसी भी व्यक्ति को अपने मान सम्मान का दिखावा नहीं करना चाहिए। अगर आपको किसी काम में सफलता मिली है या किसी काम में यश मिला है तो उसका गुणगान दूसरों के सामने कभी न करें। दूसरों को इसके बारे में कभी न बताएं, नहीं तो दूसरों के मन में आपके प्रति द्वेष की भावना जागृत हो सकती है। लोग आपके प्रति घृणा कर सकते हैं, साथ ही इससे आपके अपने भी दूर हो सकते हैं। अगर आपको किसी काम में सफलता मिली है और आप दूसरों को इसके बारे में बताएंगे तो आपसे द्वेष करने वाले लोग आपको बद्दुआ दे सकते हैं और बुरी नजर से देख सकते हैं और इसके परिणाम आपको निकट भविष्य में देखने को मिल सकते हैं। इसलिए अपने मान सम्मान का दिखावा कभी न करें। दूसरी बात है अपमान। शुक्राचार्य के अनुसार यदि किसी नीच व्यक्ति ने आपका किसी कारणवश अपमान किया है या फिर आपको ठुकराया है तो ये बात भी कभी किसी को न बताएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो लोग आपको ही गलत समझ सकते हैं और फिर वे भी आपका सम्मान करना छोड़ देंगे, क्योंकि लोग हमेशा दूसरों के गलत पहलुओं पर ही ध्यान देते हैं, हमेशा दूसरों के अंदर की बुराई खोजते रहते हैं। अगर आपके अपमान के बारे में उनको पता चल गया तो वे भी उस बात को लेकर भविष्य में आपका अपमान कर सकते हैं। तीसरी बात है मंत्र। शुक्राचार्य के अनुसार यदि आपको किसी गुरु ने गुप्त मंत्र दिया है तो उस मंत्र के बारे में कभी किसी को ना बताएं। जब तक वह मंत्र गुप्त रहता है तभी उसके जप का फल आपको मिलता है। अगर आप उस मंत्र के बारे में दूसरों को बताते हैं तो उसका फल नष्ट हो जाता है। आपको उस मंत्र के जाप का कोई भी फल नहीं मिलेगा, इसलिए अपने मंत्र को हमेशा गुप्त रखें। चौथी बात है धन। शुक्राचार्य के अनुसार मनुष्य को अपनी आर्थिक स्थिति का पता दूसरों को चलने नहीं देना चाहिए। चाहे आप कितना भी क्यों न कमाएं, उसका दिखावा ना करें, चाहे धन की हानि ही क्यों न हुई हो, इसके बारे में भी दूसरों को ना बताएं। अगर आपकी गरीब परिस्थिति के बारे में दूसरों को पता चल जाएगा तो वे आपकी मदद नहीं करेंगे और न ही आपका सम्मान करेंगे, क्योंकि आजकल गरीब व्यक्ति को मदद मुश्किल से ही मिल पाती है। पांचवी बात है आयु। हमेशा से ही कहा जाता है कि मनुष्य को अपनी आयु हर किसी को नहीं बतानी चाहिए। आयु को जितना गुप्त रखा जाए उतना ही अच्छा माना जाता है। आपकी आयु के बारे में पता चलने पर आपके विरोधी इस बात का प्रयोग समय आने पर आपके खिलाफ भी कर सकते हैं, इसलिए अपनी आयु को हमेशा गुप्त रखें। छठी बात है घर के झगड़े। घर के झगड़ों की बातें परिजनों के साथ या अन्य लोगों के साथ या घर का मन मुटाव, इन बातों को कभी भी दूसरों को नहीं बताना चाहिए। आपके घर की कमजोरियों का कोई भी फायदा उठा सकता है, इसलिए बेहतर है आप अपने परिवार के झगड़ों को परिवार तक ही सीमित रखें। इन्हें सार्वजनिक करने पर परिवार को मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा में कमी आ सकती है। साथ ही परिवार के लोगों के साथ हुए झगड़े का फायदा कोई बाहरी व्यक्ति बड़ी आसानी से उठा सकता है, इसलिए अपने घर के झगड़े घर के अंदर ही रखें, किसी बाहरी व्यक्ति को इसमें शामिल ना करें। सातवीं बात है औषध। औषध यानी वैद्य। शुक्राचार्य के अनुसार चिकित्सक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो आपके बारे में कई निजी बातें जानता है। ऐसे में आपके दुश्मन या आपसे जलने वाले लोग चिकित्सक की मदद से आपकी परेशानी शर्मिंदगी का कारण बन सकते हैं। इसलिए बेहतर यही होगा कि अपने औषध यानी कि चिकित्सक की जानकारी सभी लोगों से गुप्त रखी जाए। आठवीं बात है काम क्रिया। काम क्रिया पति और पत्नी के बीच में से अत्यंत गुप्त बातों में से एक है। इस बात को जितना गुप्त रखा जाए उतना ही सही होता है। पति पत्नी की निजी बातें किसी तीसरे मनुष्य को पता चलना उसके लिए परेशानी और कई बार शर्म का कारण भी बन सकती है, इसलिए इस कार्य को हमेशा अकेले में ही करना चाहिए। नौवीं बात है दान। दान एक ऐसा पुण्य कर्म है जिसे गुप्त रखने पर ही उसका फल मिलता है। जो मनुष्य दूसरों से तारीफ पाने के लिए या अन्य लोगों के बीच अपनी महानता दिखाने
के लिए अपने दान का दिखावा करता है, उसे उसके दान का कोई भी फल नहीं मिलता। ऐसा दान भोग की श्रेणी में आता है, इसलिए अपने दान को कभी किसी को ना बताएं। तो दोस्तों, ये थी वो 9 बातें जो हमेशा गुप्त रखनी चाहिए।